Hello everybody. Today I have presented myself before you all with active and passive voice. आज हम लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सीखना है। कहने का मतलब अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसको कैसे पैसिव में चेंज किया जाएगा, ठीक ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आई हैव नोटेड ऑन द बोर्ड कि सबसे पहले तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा एज सब्जेक्ट लिखेंगे। इसी के तुरंत बाद नए सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और इसी के बाद अंत में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख करके पैसिव में चेंज कर देंगे, ठीक ना। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस पैसिव में चेंज करने के लिए आता है तो आई हैव टोल्ड यू ऑल मैनी टाइम्स बिफोर आल्सो दैट वी मस्ट रिकॉग्नाइज टेंस। टेंस की पहचान सबसे पहले करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया गया है, राम लुक्ड फॉर सीता इन द फॉरेस्ट। राम जंगल में सीता को खोजता था। इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इट मींस दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस because in past indefinite tense second form of verb is found. Okay, after that sentence is affirmative. इतना क्लियर कर लेने के तुरंत बाद हम लोगों को हमेशा समझना है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो वाज या वर्ब होता है उसका यूज करते हैं पैसिव में चेंज करते समय। और चेंज करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? कुछ लोग मेन वर्ब लुक्ड को मानते हुए फॉर को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना अगर वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन है तो एक फ्रेजल वर्ब कहलाता है, ठीक। एक लुक्ड फॉर पूरे को वर्ब माना जाएगा और ये मेन वर्ब माना जाएगा, और इसके बाद में जो सीता वर्ड आया है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। और इन द फॉरेस्ट अदर वर्ड्स। चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? सीता। तो सीता को पहले लिख लेंगे। इफ न्यू सब्जेक्ट इज सिमिलर वाज विल बी यूज्ड। अगर नया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज होगा, प्लूरल है तो वर का यूज होगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सीता किसी का नाम है, सिंगुलर है, इसीलिए वाज का यूज होगा, वाज। लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, और एक फॉर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ में है, पैसिव में भी बदलते समय वर्ब के साथ ही में रहेगा, नहीं तो इसको अंत में कर दो या हटा दो, ऐसा नहीं किया जाएगा। मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स यही करते हैं, सोचते लुक्ड है उसके बाद भी बाय लगेगा, फॉर और बाय दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे चलेगा। लेकिन हमेशा याद रखना अगर फॉर हटा दोगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। इसलिए अगर प्रीपोजिशन वर्ब के साथ में है तो पैसिव में भी वर्ब के साथ में रहेगा। उसके बाद बाई का यूज करो। सब्जेक्ट राम है, अंत में आ जाएंगे। और इन द फॉरेस्ट आप लोगों का अदर वर्ड है, अदर वर्ड को अंत में जो का त्यों उतार दिया जाएगा। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट अंत में फुल स्टॉप। सीता वाज लुक्ड फॉर बाय राम इन द फॉरेस्ट। चाहे कह दो कि राम ने जंगल में सीता जी को खोजा, और चाहे कह दो कि सीता
राम के द्वारा जंगल में खोजी गई। ये आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव होगा तो किस तरह से चेंज करेंगे? तो निगेटिव सेंटेंस को चेंज करते समय वाज और वर के बाद, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहां पर वाज स्ट्रक्चर, यहां पर लिख सकते हो निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट मिलेगा, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है जो वाज या वर है। पैसिव चेंज करते समय डिड का स्थान वाज या वर ले लेगा। इतना सबको अपने माइंड में रखना होगा। आफ्टर दैट वी सी वन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इन स्ट्रक्चर वी कैन ऐड हियर प्लस नॉट। नॉट यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक, यहां पर नॉट, ओके। तो एग्जांपल देखते हैं कि सी डिड नॉट ब्रिंग अ बुक फॉर मी। सेंटेंस इज नेगेटिव बिकॉज डिड नॉट हैज कम। सेंटेंस नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट है। और चेंज करते समय पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट को सबसे पहले देखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? ऑब्जेक्ट पहचानने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग मेन वर्ब देखो। मेन वर्ब कौन है? ब्रिंग। और मेन वर्ब के बाद में आने वाला वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें आप बुक है ऑब्जेक्ट। आप बुक को ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आप बुक। सिंगुलर है वाज, इसी के बाद में डिड के बाद जहां नॉट है यहां पर वाज के बाद नॉट आ जाएगा। पैसिव का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा। और इसी के बाद बाई लगा दो। सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। फॉर मी अदर वर्ड है, अदर वर्ड को अंत में हम लोग लिखेंगे तो पैसिव बन जाएगा अ बुक वाज नॉट ब्रॉट बाय हर फॉर मी। उसके द्वारा मेरे लिए पुस्तक नहीं लाई गई। और इसी तरह से अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव के बारे में आप लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव टू टाइप्स होता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो अगर फर्स्ट टाइप होगा तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और यहां पर लिख सकते हो फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप मीन्स होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, ठीक। और इसमें फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आया होता है। तो हम लोग पैसिव में भी चेंज करते समय ये जो हेल्पिंग वर्ब बीच में देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में वाज या वर सबसे शुरू में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, और फिर इसी बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। एग्जाम्पल है डिड यू लर्न योर लेसन इन द एंड क्वेश्चन मार्क। सपोज दिस सेंटेंस इज आस्क्ड फ्रॉम अस एनीवेयर, डिड यू लर्न योर लेसन, क्या आपने अपना पाठ याद किया? या इसकी हिंदी ये भी बन सकता है, क्या आपने अपना पाठ याद किया या याद करते थे?
तो देखो इस सेंटेंस में शुरू में डिड आया है। आप लोगों को पता है डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और शुरू में आया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और पैसिव में चेंज करते समय पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। आप लोगों को मैंने बार बार बताया है कि जिस टेंस में सेंटेंस है उसी टेंस के ठीक नीचे वाले पार्ट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में बदलते समय लगती है। लेकिन दो कंटीन्यूअस को छोड़कर, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, उसमें दोनों में ऐसा नहीं होता है। उन दोनों में हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी और सिर्फ बीइंग लग जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पर सबसे पहले डिड है, पैसिव बदलते समय वाज या वर का यूज करेंगे। अब वाज या वर लिखने से पहले ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो वाज आएगा और अगर प्लूरल है तो वर आएगा। योर लेसन इज सिंगुलर और प्लूरल, दिस इज अ क्वेश्चन। तो कुछ लोग ये है सिंगुलर बच्चों, ठीक, ये सिंगुलर है योर लेसन, लेकिन कुछ लोग योर को देखते हैं, लेसन को नहीं देखते हैं। तो सोचते हैं कि यू तो प्लूरल होता है, यू का पोसेसिव केस योर है, ये भी प्लूरल होगा, तो वर लिख लेते हैं। आप लोगों को पोसेसिव केस के प्रोनाउन से नहीं मतलब है। पोसेसिव केस का प्रोनाउन जिसको पोजेस किया है उससे मतलब है, आपको लेसन से मतलब है। तो लेसन अगर सिंगुलर है तो जान लो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनने जा रहा है सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर वाज का यूज करेंगे। वाज और ऑब्जेक्ट है योर लेसन, सब्जेक्ट बना देंगे वाज योर लेसन, लेसन। और लर्न का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड और इसी के तुरंत बाद में बाई लग जाएगा और सब्जेक्ट आप लोगों का यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक। और मान लीजिए सपोज दिस सेंटेंस इज नेगेटिव आल्सो, तो वेदर दैट सेंटेंस इज inactive or passive voice, in both situations not comes after subject। चाहे सेंटेंस एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, नॉट अगर है तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद में यहां पर होता तो यहां पर नॉट लगता, और पैसिव में होता तो पैसिव का सब्जेक्ट है इसके बाद में यहां पर नॉट लगता, ठीक। इस चीज को भी ध्यान देना है। इसी के बाद हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आता है। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा तो किस तरह से उसे हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है। सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहेगा, जैसे व्हाई did she not wash her dress? Question mark. Why did she not wash her dress? This sentence is to be changed into passive voice. फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस डिड लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इससे क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिट है। और इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में व्हाई है, इससे भी क्लियर हो रहा है कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। आप लोगों को जो प्रीवियस पार्ट्स एक्टिव पैसिव का मैंने सिखाया है उसमें भी यही चीज बताया कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहता है और पैसिव में बदलते समय उस क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। जैसे एक्टिव में व्हाई है तो पैसिव में भी व्हाई आएगा, क्योंकि पैसिव कहता है कि भैया एक्टिव मैं आपसे किसी मामले में कम नहीं हूं। अगर
आपके द्वार पर क्वेश्चन वर्ड तो मेरे द्वार पर भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा। तो यही कारण है व्हाई का व्हाई उतर गया। अब व्हाई के तुरंत बाद पैसिव बदल रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर। अब यहाँ पर वाज वर लिखना है, इस जगह पर वाज वर, डिड से नहीं काम चलेगा, वाज वर लिखना है। तो वाज वर लिखने से पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट जिसे सब्जेक्ट बनना सिंगुलर दिख रहा है, हर ड्रेस सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वाज आ जाएगा। इसके बाद हर ड्रेस, ड्रेसेस होता तब तो प्लूरल माना, लेकिन हर ड्रेस है तो व्हाई वाज हर ड्रेस। और निगेटिव भी है, ध्यान दीजिए, अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। नॉट, व्हाई वाज हर ड्रेस नॉट। वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, और इसी के तुरंत बाद बाई का यूज होगा। और आपका सब्जेक्ट सी है और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का पैसिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का मिल जाता है, जैसे व्हाट या विच फ्लावर डिड यू लाइक, विच फ्लावर डिड यू लाइक, कौन सा फूल आप पसंद करते थे। इसको पैसिव में चेंज करना है। टेंस समझ में आ रहा है कि डिड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। और पैसिव में चेंज करना है और क्वेश्चन वर्ड भी है, विच फ्लावर कौन सा फूल, डिड यू लाइक आप पसंद करते थे। और देख रहा हूं कि इसको पैसिव चेंज करना है और एक विच फ्लावर क्वेश्चन वर्ड हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, लाइक मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। हमको इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ही तो बताए थे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होंगे तभी पैसिव बनेंगे। तो इसका मतलब इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिखता रहता है तो जो क्वेश्चन वर्ड है ये कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट का रोल अदा करूंगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट का रोल अदा करेगा तो ऑब्जेक्ट आगे आता, आगे पहले से ही है, कहेगा मैं पहले से आगे हूं, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो यही क्वेश्चन वर्ड जो कहते हैं पहले उतर जाएगा, विच फ्लावर, विच फ्लावर। और इसमें जो वर्ब आएगी इसी विच फ्लावर के अकॉर्डिंग आएगी। विच फ्लावर एक वचन दिख रहा है तो विच फ्लावर और वाज, और लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड, और ठीक इसी के बाद बाई का यूज होगा और सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका पैसिव बन जाएगा विच फ्लावर वाज लाइक्ड बाय यू। चाहे कह दो कि विच फ्लावर डिड यू लाइक, आप कौन सा फूल पसंद करते थे, और चाहे कह दो कि आपके द्वारा कौन सा फूल पसंद किया जाता था, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझना है कि कभी कभी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में सब्जेक्ट गायब रहता है तो कभी कभी ऑब्जेक्ट गायब रहता है। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग मैंने हु वाला सेंटेंस का पैसिव बदलना सिखाया था। तो हु वाले सेंटेंस में देखा गया सब्जेक्ट गायब था, तो वहां पर हु सब्जेक्ट का रोल अदा किया, ऑब्जेक्ट बना, बाई लगा उसके पहले। और इस सेंटेंस में देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट है गायब, तो जब ऑब्जेक्ट गायब है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड कहता ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बना उसके बाद में सब्जेक्ट का रोल अदा किया,
और इसी सब्जेक्ट क्वेश्चन भी बना रहा है, सब्जेक्ट का भी रोल अदा कर रहा है। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया और बाई आया और सब्जेक्ट जाके ऑब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट का रोल यही बीच फ्लावर अदा कर रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस तरह से आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप होता है, इसको इसी तरह से हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक ना, ताकि आप लोगों को मैं आगे ऐसे ही वीडियो बना करके प्रस्तुत करता रहूँ, ठीक ना। और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सपोर्ट मी, आई शैल बी विद यू। ओके।